तो फ्लिपकार्ट पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ शूज़ फॉर वीमेन अंडर अंडर हटा देता हूँ, अंडर 500 पहले मैंने ये लिखा था, तो शूज़ फॉर वीमेन विदाउट लेसेस, राइट। तो यहाँ पर आप देखो ये वाला शू, चलिए स्पॉन्सर्ड है, इसमें ऐड चला है, इसमें भी ऐड चलाया है। ये वाला जो है लिबर्टी ब्रांड का, ये टॉप में आ रहा है। इसके अलावा ये एल पासो का है, ये टॉप में आ रहा है। ये फोटोक्स का है, इस पे ऐड चला हुआ है। और ये मास्ट एंड हार्बर का है, ये इंडिफीट का है। एंड ये देखो, ये सब टॉप रैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं। तो देखिए टॉप रैंकिंग का क्राइटेरिया क्या होता है फ्लिपकार्ट में। सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर आप एक बड़े ब्रांड है तो टॉप में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कीवर्ड्स, किस टाइप के कीवर्ड्स आपने अपने प्रोडक्ट में यूज़ करे हैं, और ये कीवर्ड किस किस प्रोडक्ट में चल रहा है, किस किस प्रोडक्ट में एडेड है। सो अगर आप एक फ्लिपकार्ट सेलर हैं या फ्लिपकार्ट पर बेचने की सोच रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप कीवर्ड रिसर्च कैसे कर रहे हो। आप अपने प्रोडक्ट के लिए कीवर्ड कैसे ला रहे हो। कीवर्ड का मतलब है कि ये एक कीवर्ड है, चूज फॉर वीमेन विदाउट लेसेस, आपको ये कीवर्ड अपने लिस्टिंग में डालना पड़ेगा। अब ये चीज़ होती कैसे है और कीवर्ड रिसर्च करते कैसे हैं फ्लिपकार्ट में, कौन सा टूल है, क्योंकि अमेजोन के लिए ऑब्वियसली बहुत सारे टूल हैं, बट फ्लिपकार्ट का कौन सा टूल है उस पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए, वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, थोड़ा और सेलर्स तक रीच बनेगी, क्योंकि मैं रेगुलर अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लाता हूँ। किस कैटेगरी में आप बेच रहे हैं मुझे आप कमेंट में बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उस पर रिसर्च करके आपको दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है फ्लिपकार्ट का। सबसे पहले आप ग्रोथ टैब में जाते हैं। अब आपको कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। कोई नई बदलाव नहीं है, बस जो ऊपर आता था वो अब यहाँ पर इन्होंने साइड वाइज कर दिया है, तो इस वजह से मैंने इस पर कोई सेपरेट वीडियो बनाई नहीं। फ्लिपकार्ट नेक्स्ट इनसाइट पे आप जाएंगे और यहाँ पर आप आएंगे सर्च ट्रेंड में। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जो कि काफ़ी सेलर ने पसंद करी थी। अगेन मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको डिटेल में पता चले कि लिस्टिंग कीवर्ड्स फाइंड आउट करते कैसे हैं और उनको यूज़ कैसे करते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे, जैसे ही आप सर्च ट्रेंड पे क्लिक करोगे कुछ आपको ऑप्शन ऑलरेडी दिखाएगा आपकी कैटेगरी से रिलेटेड, राइट। और इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ एआई के थ्रू इनसाइट्स भी देगा जिस कैटेगरी में आप बेच रहे हैं। जैसे ये जो हमारे क्लाइंट हैं ये बॉयज़ एथनिक सेट्स में डील करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्च कीवर्ड अगर आप देखोगे तो बॉयज़ 70%, पैजामा एंड धोती, इस टाइप से परसेंटेज किस कीवर्ड पे कितना सर्चेज यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 46% ऑफ वीकली सर्चेज आर अबाउट सर्च कीवर्ड्स, राइट। की फीचर्स आप देख सकते हैं, कुर्ता पैजामा, कुर्ता सेट, शेरवानी, और कलर आप देख सकते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो ये कुछ एआई के थ्रू इन्होंने रिजल्ट दे रखे हैं, इनको भी आप यूज़ लेटर ऑन कर सकते हैं, बट मेन यूज़ जो हमने करना है वो यहाँ पर करना है, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ का यूज़ करना है, जैसे मान के चलिए हम विमेन शूज़ बेचना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नॉर्मल कीवर्ड सर्च करते हैं, विमेन शूज़, या हमारा ये प्रोडक्ट है या फिर ये हमारा इस कैटेगरी में हम जाना चाहते हैं। तो विमेन शूज़ में सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड चल रहा है वो चल रहा है शूज़ फॉर विमेन, राइट। इसके जो वीकली सर्चेज हैं आप देखो 2.8 लैक्स वीकली सर्चेज है। मैं आपको बता दूं, अगर 1000 भी वीकली सर्चेज होते हैं ना किसी कीवर्ड के, तो वो बहुत बड़ा कीवर्ड है, बहुत अच्छा कीवर्ड है, आप उसको यूज़ करिए। तो इसके 2.8 लैक्स कीवर्ड्स जो है वीकली कीवर्ड है। अभी थोड़ा डाउन हुआ है क्योंकि ये सीजन वाइज भी डिपेंड करता है। बाकी कोई कैटेगरी अगर डाउन जा रही है तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो ये 17% अभी रेड देखेंगे आप, डाउन जा रहा है। क्लिक रेट आप यहाँ पर देखेंगे तो वो 0.92% चल रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। अब क्लिक रेट होता क्या है, तो एवरेज परसेंटेज ऑफ टाइम एनी प्रोडक्ट वाज क्लिक्ड एंड सीन बाय कस्टमर, राइट। तो जब जब कस्टमर ने ये कीवर्ड लिखा तो उसने किसी प्रोडक्ट पे क्लिक किया या नहीं किया। तो 0.92% इज वेरी 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 गुड। 1% के आसपास जब रहता है ना तो वो बहुत अच्छी चीज़ रहती है, राइट। और अगर डाउन चला गया तो वो अलग बात है, ठीक। अब देखिए एस्टिमेट यूनिट्स का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यूनिट्स सोल्ड थ्रू दिस कीवर्ड, तो वो है 200, लेस देन 200 यहाँ पर अभी डेटा दे रखा है। ये वीकली का है, राइट। उसके अलावा नंबर ऑफ प्रोडक्ट शोन, कितने इसमें कंपटीशन कितना है, तो 51,000 से ऊपर प्रोडक्ट शोन है सिर्फ इस कीवर्ड पे, राइट। तो ये सबसे पहले आप यहाँ पर डेटा समझ लो, प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, इसको कॉपी भी आप कर सकते हैं इस कीवर्ड को, राइट। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले एक चीज़ देखनी है। मान के चलिए आप इस वाली कैटेगरी में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, शूज़ फॉर वीमेन, वीमेन शूज़, उसके ये सब कॉमन कीवर्ड्स हैं, तो ये सभी यूज़ करेंगे। आप टाइटल में तो इसका यूज़ करोगे ही करोगे। कोशिश करना कि ये शूज़ फॉर वीमेन, वीमेन फॉर शूज़ जो टाइटल में ऑलरेडी यूज़ हो गए हैं उनका यूज़ आप ना करो अपने कीवर्ड में,
पहला काम आपने ये करना है। अब आपने ऐसे कीवर्ड्स ढूँढने हैं जैसा आपका प्रोडक्ट एग्ज़ैक्टली है या जिस चीज़ के लिए वो यूज़ होता है। बट आपको यहाँ पर एक चीज़ भी देखनी है कि वीकली सर्चेज़ उसे अच्छे होने चाहिए, क्लिक रेट ठीक-ठाक होना चाहिए 1 के आसपास या 0.70 से लेके 1 के आसपास या उससे ऊपर हो तो बहुत अच्छा है। एस्टीमेट यूनिट्स सोल्ड, तो ऑब्वियसली कई बार होता है कि वो कीवर्ड यूज़ करने के बाद लोग सर्च करते हैं, उस पे शॉपिंग नहीं करते हैं, वहाँ से कहीं और चले जाते हैं, उससे शॉपिंग करते हैं, राइट? और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट शोन जितने ज़्यादा होंगे इसका मतलब उस कीवर्ड पे उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। तो कंपटीशन कम से कम रहना चाहिए, राइट? कम से कम का मतलब क्या है? जैसे कुछ कीवर्ड्स आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए इस कीवर्ड पे 1 लाख से ऊपर यहाँ पर जो है वो कंपटीशन है। वो क्या है? शूज़ फॉर वीमेन अंडर 500, बहुत तगड़ा कंपटीशन है, तो इसको हम कभी भी चूज़ नहीं करेंगे। हम किस कीवर्ड्स को चूज़ करेंगे? जैसे देखिए यहाँ पर 200 से नीचे सर्चेस है, राइट? तो इस कीवर्ड को हम प्रेफर करेंगे, रेड टेप शूज़ फॉर वीमेन। बट अगर यहाँ पर कोई ब्रांड नेम आ गया तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको हम नहीं करेंगे। तो हम सारे क्राइटेरिया देखेंगे पहले, मैं आपको फाइंड आउट करके भी दिखाऊँगा, राइट? तो और अगली चीज़, हम यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कि इस कीवर्ड पे कौन से प्रोडक्ट अभी टॉप में रैंक कर रहे हैं, राइट? तो अब चलिए हम कुछ यहाँ पर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जो ब्रांड से रिलेटेड कीवर्ड्स हैं उनको हम कभी भी नहीं यूज़ करेंगे अपने कीवर्ड्स में। तो प्यूमा, ये देखिए स्पोर्ट्स शूज़ फॉर वीमेन अच्छा कीवर्ड है अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ बेच रहे हैं वीमेंस के। इसके सर्चेस 26,000, वेरी गुड। क्लिक रेट बहुत अच्छा है। इसको इसको अभी आप नहीं प्रेफर करेंगे, राइट? तो इसको हम हटा ही देते हैं। और यहाँ पर देखिए जो ये है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट शोन इज 4,000 से ज़्यादा, तो कंपटीशन तो इसमें है। बट मैं आपको बता दूं, अगर किसी कीवर्ड पे 10,000 से कम प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उसमें स्कोप है। 5,000 से कम आ रहे हैं तो उसमें आप एक बढ़िया बिजनेस बना सकते हो, और अगर 1,000 से कम है तो आप उसमें टॉप में रैंकिंग कर सकते हो। तो ये अपने माइंड में ज़रूर आपने रखना है, ठीक? तो पहला तो अगर आप पहले ये भी देखना है आपने कि हाँ हम ये कीवर्ड्स पे बेचते भी। अब आप वीमेन शूज़ बेचते हो नॉर्मल वाले और आप ये कीवर्ड यूज़ करोगे तो वो इरेलीवेंट हो जाएगा, तो इसको आपने यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलिए स्केचर हटा देंगे। वाइट शूज़ फॉर मेन, अगर आप वाइट कलर के शूज़ बेच रहे हैं तो आप इस कीवर्ड को यूज़ करिए। उसके बाद रनिंग शूज़, अगर आपके प्रोडक्ट रनिंग के लिए यूज़ होते हैं आपके शूज़, तो आप रनिंग शूज़ फॉर वीमेन सर्च करिए। देखिए इसका क्लिक थ्रू रेट कितना अच्छा है, और उसके बाद सर्चेस भी बेहतरीन है, और इस पे कंपटीशन भी मेरे को थोड़ा कम ही लग रहा है, 3,000 से कम है। ठीक हो गया? उसके अलावा ब्लैक शूज़, अगर आप ब्लैक बेचते हैं, शूज़ फॉर वीमेन बहुत कॉमन कीवर्ड है, शूज़ अंडर अंडर इस पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। कैजुअल शूज़, अगर आप कैजुअल शूज़ बेच रहे हैं, ठीक हो गया? वॉकिंग शूज़, नॉर्मल वॉकिंग शूज़ तो हर कोई बेचता है, राइट? शूज़ फॉर वुमेन कैंपस, इसमें ब्रांड नेम है, हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद एशियन हो गया। फॉर्मल शूज़, अगर आप फॉर्मल शूज़ बेच रहे हैं। जिम शूज़, अगर वो प्रोडक्ट जिम के लिए यूज़ होते हैं। तो अगर आप कैजुअल शूज़ बेच रहे हैं तो आप उसको जिम शूज़ में भी डाल सकते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ में डाल सकते हैं, राइट? वुमेन शूज़ हो गया, रेड रिबॉक वुमेन शूज़ हो गया, राइट? सेकंड पेज पे हम चले जाते हैं। सेकंड पेज पे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बाटा का है, तो बाटा ब्रांड है ऑब्वियसली, तो उसको हम अभी प्रेफर नहीं करने वाले। इसके अलावा हम यहाँ पर शूज़ फॉर वीमेन स्नीकर 300, ये वाला कीवर्ड भी अच्छा चल रहा है, बट कंपटीशन इस पे अभी काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा सर्चेज भी ठीक ठाक है, सर्चेज ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कुछ ब्रांड्स हैं जिनके सर्चेज अभी काफ़ी ग्रो हो रहे हैं, जैसे नाइकी के बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। 93% से ग्रोथ यहाँ पर इस ब्रांड की, इस कीवर्ड की हो रखी है, राइट? इसके अलावा हम चलिए और कीवर्ड यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जिन कीवर्ड्स पे मैंने ध्यान बोला है आपको, वही कीवर्ड्स को आपने यूज़ करना है, राइट? हाफ शू फॉर वीमेन, ये कीवर्ड भी लोग लिख रहे हैं, बट इस पे अगेन कंपटीशन बहुत है, राइट? ऐसे ही आपको देखिए यहाँ पे 334 पेजेज यहाँ पर दिखेगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज में क्या है, और कट शूज़ फॉर वीमेन। उसके अलावा आप अपने ब्रांड को ध्यान में रखिए, आप अपने प्रोडक्ट को ध्यान में रखिए और उससे रिलेटेड यहाँ पर लिखिए, ठीक हो गया? फ्लैट शूज़ फॉर वीमेन, राइट? वीमेन शूज़ विदाउट लेसेस, जैसे हमने अभी किया था, बट उस पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, देखिए 2 लाख से ऊपर यहाँ पर है। उसके अलावा स्नीकर वाइट शूज़ अंडर 500, वीमेन शूज़, वीमेन वॉकिंग शूज़ विदाउट लेसेस, बहुत अच्छा कीवर्ड है मेरे हिसाब से, और इस पे कंपटीशन भी बहुत कम है, ठीक है? तो अगर आप, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आप ऐसे जूते बेच रहे हैं जो नॉर्मली बिना लेस वाले हैं,
राइट? तो आप उसमें ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, विमेन वॉकिंग शूज़ विदाउट लेसेस। और अगर आप इस विमेन शूज़ कैटेगरी में घुसना चाहते हैं तो आप ऐसे प्रोडक्ट लेके आइए जो विदाउट लेसेस हैं, ऐसे विमेन शूज़ कैजुअल वाले, और उसमें ये कीवर्ड्स का यूज़ करिए। देखिए बहुत अच्छे सर्चेज़ है, 1.4 थाउजेंड है। 6 अभी थोड़ा डाउन है मार्केट, तो इस वजह से डाउन जा रखा है। क्लिक थ्रू रेट देखिए बहुत अच्छा है, कंपटीशन भी इसमें बहुत कम है। प्रोडक्ट्स देख लेते हैं इसमें कौन कौन से अभी चल रहे हैं। तो ये वाला एक स्पार्क्स का और एक एचआरएक्स का, दो ब्रांड्स इसमें अच्छे चल रहे हैं। प्राइस रेंज आप यहाँ से देख सकते हो इनका क्या चल रहा है, एक 594 है और एचआरएक्स का जो है वो बहुत महंगा है। तो ये दो प्रोडक्ट इस पे टॉप सेलिंग में चल रहे हैं अभी, टॉप रैंकिंग में। आप क्या कर सकते हो, मेरे हिसाब से आप आराम से इस रेट से नीचे सेम प्रोडक्ट सेम कीवर्ड्स के साथ लेके आ सकते हो। टॉप सोल्ड न्यू प्रोडक्ट्स इसमें कुछ दिखाए नहीं गए हैं। बाकी आप यहाँ से और आइडिया ले सकते हो, जैसे ये प्रोडक्ट है फोटोग्राफी, आप देखिए कितने टाइम से फोटोग्राफी कर रखी है। कलर लोगों को ये बहुत पसंद आता है, अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है साइज़ 4 में, तो आप इन साइजेस को लेके आइए। इसके अलावा देखिए रेटिंग रिव्यूज़ काफ़ी अच्छी हैं, 4.4 की रेटिंग है। तो इसमें आप कुछ नेगेटिव रेटिंग्स ढूंढ के कुछ वो चीज़ें इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी नेगेटिव रेटिंग आपको लगी वो आप करिए, ठीक हो गया। इस टाइप से आप ओरिजिनल फ़ोटोज़ कस्टमर से डलवाइए अपने प्रोडक्ट की। ये देखिए काफ़ी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बट आप बेहतरीन फ़ोटो डलवाइए जो थोड़ा अट्रैक्टिव लगती है, और काफ़ी आप इसमें काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये तो था एक कीवर्ड। यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई, पहला कि आप कीवर्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, दूसरा अगर आप नया प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो कैसे यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब इस कीवर्ड का यूज़ कैसे करना है, वीमेन वॉकिंग शूज़ विदाउट लेसेस। तो अगर आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया है तो इस कीवर्ड को आप कॉपी कर लेंगे, चाहे तो यहाँ पर अलग से देखिए मैं कॉपी कर लिया है, और इसको आप गूगल पे एक बार सर्च हैं। और गूगल पे सर्च करने के बाद देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स ने ब्रांड ने इसमें ऐड भी चला रखा है, बट यहाँ पर आप देखेंगे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन दोनों जगह आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह देखिए ये टॉप रैंकिंग हो रही है इस कीवर्ड पर। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अमेज़ॉन पर भी देख लो एक बार कौन सा ब्रांड चल रहा है। बाकी कुछ ब्रांड्स हैं जैसे नीमन्स हैं, ये इसके अंदर घुसा हुआ है इस कीवर्ड्स में। उसके बाद लिबर्टी शूज़, ये इस कीवर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो आपने भी इस कीवर्ड को यूज़ करना है। कैसे करेंगे, लिस्टिंग में जाएंगे, माई लिस्टिंग में जाएंगे, और जो भी प्रोडक्ट में आप इस कीवर्ड को डालना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, एडिट कैटलॉग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप एडिशनल डिस्क्रिप्शन में आ जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे और सर्च कीवर्ड में आप यहाँ पर जो है वो इस कीवर्ड को डाल देंगे और ऐड कर लेंगे। और इसके अलावा आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी उसके बारे में थोड़ा लिख सकते हैं। अभी मैंने जस्ट ये रैंडमली किसी भी कीवर्ड पे दिखाया है, बट आपने इस तरीके से रैंडमली किसी पे भी नहीं करना है, जो प्रोडक्ट उस टाइप का है उसी पर करना है। चलिए हम फिर से चले जाते हैं सर्च ट्रेंड पर। अब आप यहाँ से और क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये तो हो गया सिर्फ विमेन शूज़ का अभी हमने किया था, ठीक हो गया। अब हम करेंगे, चलिए एक और कैटेगरी का, जैसे होम डेकोर कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं या होम डेकोर कैटेगरी को आप बेचते हैं, राइट? तो इस पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए होम डेकोर में सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड चल रहा है वो चल रहा है होम डेकोर आइटम्स। तो आप क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इस पे टॉप चल रहे हैं। अब यहाँ पर एक डेटा और दिखाया जाएगा आपको, जैसे इस कीवर्ड पे ये वाला प्रोडक्ट टॉप में चल रहा है। कौन सा प्रोडक्ट है ये, आप इसको देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट, ठीक है। मेरे हिसाब से बेस्ट सेलर है, इस वजह से बेस्ट सेलर भी, और रेट बहुत ही कम है। बट ये स्पेशल प्राइस है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। स्पेशल प्राइस जिसको पता है प्लीज़ कॉमेंट कर देना। उसके अलावा क्लिक शेयर, तो अगर ये कीवर्ड कोई सर्च करता है कस्टमर तो ये प्रोडक्ट आता है, तो इसका क्लिक शेयर 3.7%, मतलब 3.7% इसको क्लिक कर रहा है, 4.6% इसको क्लिक कर रहे हैं। तो क्लिक शेयर देखो आप यहाँ पर किसका सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा क्लिक शेयर इन दोनों प्रोडक्ट का है। इसका मतलब इनकी जो प्राइमरी इमेज है वो बहुत अट्रैक्टिव लग रही है कस्टमर को। ये वाली बहुत अच्छी लग रही है कस्टमर को। उसके बाद ये वाली बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि इस पे क्लिक्स ज़्यादा हो रहे हैं, राइट। इस वाली पे क्लिक्स ज़्यादा नहीं है, तो मे बी इसका प्राइमरी जो इमेज है ये सही नहीं लग रहा है कस्टमर को। उसके बाद सेल्स शेयर भी आप देख लो, क्लिक होने के बाद जो सेल्स शेयर है वो किसके पास सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो सेल्स शेयर ऑब्वियसली जो टॉप में है उसी के पास सेल्स शेयर ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि वो उसी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लगा हुआ है। इसका 7.5 है, इसका 6.8 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसका सेल शेयर कितना है वो यहाँ पर आ रखा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैं इस कैटेगरी में अगर जाता हूँ तो किन से मेरा कंपटीशन है। बट अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए होम डेकोर में आप जाना चाहते थे, अब होम डेकोर में आप क्या बेचें। तो सबसे ज़्यादा लोग क्या सर्च कर रहे हैं, जैसे शो पीस, होम डेकोर आइटम में शो पीस लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो आप शो पीस में जा सकते हैं।
राइट। उसके बाद शो पीस में जाने के बाद आप क्या करिए, मान के चलिए आपने ट्राई डिसाइड कर लिया कि मैं शो पीस में जाऊँगा, फिर आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर अब होम डेकोर शो पीस। अब देखो कि इसमें कौन सा कीवर्ड अच्छा चल रहा है, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट इसको और डीप में लेके जाएंगे। जैसे होम डेकोर आइटम शोपीस आपने बेचने की सोची। अब आप मान के चलिए दिवाली के लिए बेचना चाहते हैं, दिवाली पे बेचना चाहते हैं, तो ये होम डेकोर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, होम डेकोर आइटम शोपीस फॉर दिवाली। अब देखो कि दिवाली में लोग सर्च क्या कर रहे हैं, राइट। तो देखिए हाँ, यहाँ पे सिंगल ही कीवर्ड है अभी जो लोग सर्च कर रहे हैं, ज़्यादा कीवर्ड इन्होंने नहीं दिए हुए हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अगेन इसको दिवाली शोकेस शोपीस ही रखेंगे। शोपीस में सबसे ज़्यादा लोग होम डेकोर आइटम शोपीस, होम डेकोर आइटम फॉर हॉल शोपीस, अच्छा कीवर्ड है, यूज़ कर लेना, ठीक है। और इसका सर्चेस 870 है वीकली, सही है, बढ़िया है। मैंने जैसे बोला 1000 के आसपास बढ़िया है, 1000 के आसपास का मतलब वीकली सर्चेस है। अगर मंथली भी मैं कहता हूँ 1000 है तो बहुत अच्छी चीज़। उसके बाद यहाँ पर आप देखो कंपटीशन भी बहुत लो है, तो में आप जा सकते हैं हॉल शोपीस, ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी कीवर्ड को आप जब एड्स चलाओगे तो एड्स के थ्रू भी टारगेटिंग कर सकते हो। उसके बाद बिग साइज़ भी लोग ढूंढ रहे हैं, बिग साइज टेबल, बिग साइज रूम। हाँ ये देखिए, होम डेकोर आइटम शोपीस बिग साइज रूम, बड़े साइज के रूम होते हैं जो, उनके लिए भी लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो होते हैं वो छोटे छोटे हैं। ये मैंने खुद मंगा के देखा था, ये बहुत छोटा है, जितना दिख रहा है इससे भी छोटा है ये, ठीक हो गया। इसके अलावा वॉल शेल्फ के लिए लोग ढूंढ रहे हैं, वॉल स्टैंड लोग ढूंढ रहे हैं। उसके बाद ये देखिए लैंप ढूंढ रहे हैं। उसके बाद पूजा, पूजा रूम के लिए आई गेस। शोपीस गिफ्ट के लिए लोग ढूंढ रहे हैं इसको, वॉल हैंगिंग वाला टाइप ढूंढ रहे हैं लोग। इंडियन हैंडक्राफ्ट क्रिस्टल क्लियर ग्लास स्टैंडिंग, तो ठीक है, बहुत ही लंबा हो गया। होम डेकोर में एलिफेंट शोपीस, ये लोग एनिमल के नाम से भी ढूंढ रहे हैं, तो आप एनिमल के नाम से भी ऐसा निकाल सकते हैं। अभी इसमें कोई भी रैंकिंग नहीं दिखाई जा रही है, क्योंकि बहुत कम प्रोडक्ट लिस्टेड हैं। जैसे आप ये देखोगे इसमें बहुत कम है। शोपीस बर्ड, बर्ड से रिलेटेड लोग ढूंढ रहे हैं, इसमें बहुत कम कंपटीशन है। के अलावा तो इन कीवर्ड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मुझे अपनी कैटेगरी बताना, मैं नेक्स्ट टाइम उससे रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पर ज़रूर निकालूंगा। चलिए एक कीवर्ड हम यहाँ पर और यूज़ कर लेते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन, तो इंडक्शन कुक टॉप, मैंने ये रिसेंटली बताया भी था कहीं पर। इंडक्शन स्टोव ऑफर, इसको छोड़ देते हैं, ऑफर वगैरह लिखना अलाउड नहीं। इंडक्शन कढ़ाई, चलिए यहाँ पर ब्रांड नेम है प्रेस्टीज। इंडक्शन कुकवेयर सेट कॉम्बो, तो मतलब दो चीज़ें लोग ढूंढ रहे हैं, या तो इंडक्शन, इंडक्शन चूल्हा, और या तो इंडक्शन के कुकवेयर के बर्तन, दो चीज़ें लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो अगर आप इसमें जा रहे हैं, इंडक्शन कुकर 3 लीटर, यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा भाई कौन सा ब्रांड इसमें जा रहा है, यानी इरेलेवेंट कीवर्ड डाल दिया किसी ने, मतलब फ्लिपकार्ट ने। इंडक्शन तवा फॉर रोटी, बहुत अच्छा कीवर्ड है अगर आप इंडक्शन का तवा बेच रहे हैं। इंडक्शन बेस्ड प्रेशर कुकर, बहुत अच्छी की, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपरली आप फ्लिपकार्ट के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। अगेन सेम फ्लिपकार्ट के लिए आप चाहें तो अलग से भी कर सकते हैं, शॉप्सी के लिए अलग से भी, बट उसमें ऑप्शन यहाँ पर उतना नहीं देता है, तो ऑल करके ही आपको ये करना पड़ेगा, राइट। सो फ्लिपकार्ट का ये जो टूल है, फ्लिपकार्ट कीवर्ड रिसर्च टूल, इसका जो नाम है वो है सर्च ट्रेंड, राइट। और ये अभी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा है सेलर्स के द्वारा, तो आप पहले हो सकते हैं जो इसका यूज़ करके अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हों। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, बट मुझे लगा कि मुझे आपको सारी चीज़ें समझा देनी चाहिए। अपडेट मुझे दे देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना कैटेगरी कमेंट कर देना। नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा तो उस पर ज़रूर बना दूंगा। बाकी हाँ, हमारी टीम से कनेक्ट करना चाहें तो नंबर दे रखे हैं, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लिया करो डिस्क्रिप्शन में, और फर्स्ट कमेंट पिन कमेंट में मैं लिंक दे देता हूँ। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लेना, वहाँ पर हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस डाल देते हैं, लॉन्ग वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग।